कहते हैं हिम्मत हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं और अगर इरादे मजबूत हो तो पहाड़ भी झुक जाते हैं। आज हम आपको एक ऐसी ही बेटी की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने पहाड़ की कठिन सड़कों पर सिर्फ टैक्सी ही नहीं चलाई बल्कि अपनी जिम्मेदारियों का पहाड़ भी अपने कंधों पर उठा लिया। ये कहानी है उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के चौबट्टा खाल क्षेत्र की गिवली गांव की रहने वाली सानिया राणा की। एक ऐसी बेटी की जिसने समाज की उस सोच को तोड़ दिया जिसमें अक्सर ये कहा जाता है कि टैक्सी चलाना सिर्फ पुरुषों का काम है, लेकिन सानिया ने इस सोच को चुनौती दे दी और आज वो पहाड़ की घुमावदार सड़कों पर अपने पूरे आत्मविश्वास के साथ इस टैक्सी को दौड़ाती नजर आती है। आमतौर पर आपने टैक्सी ड्राइवर की सीट पर पुरुषों को देखा होगा, लेकिन जब लोग सानिया को स्टीयरिंग पर देखते हैं तो पहले हैरान होते हैं, फिर गर्व महसूस करते हैं। सानिया की कहानी सिर्फ एक नौकरी या पेशे की कहानी नहीं है, ये एक बेटी की संघर्ष, साहस और जिम्मेदारी की कहानी है। दरअसल सानिया के पिता कमलेश सिंह राणा खुद टैक्सी चालक थे। उनकी हमेशा से ख्वाहिश थी कि जैसे उनका बेटा कार चलाता है वैसे ही उनकी बेटी भी ड्राइविंग सीखे, अपने पैरों पर खड़ी हो। पिता की इसी सोच ने सानिया को प्रेरित कर दिया और उन्होंने अपने पिता से ही ड्राइविंग सीखना भी शुरू कर दिया। सानिया जब 18 साल की हुई तो उन्होंने व्यावसायिक ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवा लिया, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इस साल 13 जनवरी को परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। जब उनके पिता की गंभीर बीमारी का पता चला, पूरे परिवार की उम्मीदें जैसे थम सी गई और फिर 2 फरवरी को पिता का निधन हो गया। घर में मातम था, हर आंख नम थी, लेकिन इसी दुख के बीच सानिया ने एक ऐसा कड़ा फैसला ले लिया जिसने सब को चौंका दिया है। पिता की 13वीं के बाद सानिया ने वही किया जो शायद उनके पिता चाहते थे। उन्होंने अपने पिता की कार का स्टीयरिंग थाम लिया और उसी दिन से शुरू हो गई एक नई यात्रा की, एक बेटी की जिम्मेदारी की यात्रा, एक संघर्ष की यात्रा। आज सानिया रोजाना चौबट्टा खाल, सतपुली और फिर नौगांव खाल जैसी पहाड़ी इलाकों में टैक्सी चलाती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, वो यात्रियों को लेकर कोटद्वार और फिर देहरादून तक का सफर भी तय करती है। पहाड़ की घुमावदार सड़कों पर गाड़ी चलाना आसान नहीं होता, लेकिन सानिया पूरे आत्मविश्वास के साथ इस जिम्मेदारी को निभा रही है। खास बात यहाँ पर यह है कि सानिया सिर्फ टैक्सी नहीं चला रही बल्कि अपनी पढ़ाई भी जारी रखे हुए है। वो चौबट्टा खाल के राजकीय महाविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई कर रही हैं। सानिया ये कहती हैं कि एक समय उन्होंने पिता से कहा था कि वो कोटद्वार जाकर कंप्यूटर कोर्स करना चाहती है, लेकिन पिता ने उन्हें समझाया था कि जब घर में ही रोजगार मौजूद है तो बाहर भटकने की जरूरत नहीं। पिता की यही सलाह अब सोनिया के जीवन का रास्ता बन गई है। सानिया ने पूरी लगन से ड्राइविंग सीखी और आज उसी हुनर के दम पर वो अपने परिवार का सहारा बन खड़ी हैं। सानिया के पिता ने एक प्राइवेट फाइनेंस कंपनी और बैंक से कार के लिए ऋण भी लिया था, लोन भी लिया था। आज उस लोन की किस्त जो है वो सानिया ही जमा कर रही हैं। घर में उनकी माँ है, बड़ी बहन है, बड़ा भाई और भाभी हैं। परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी वो अपने भाई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हैं। सानिया की कहानी हमें ये बताती है, ये सिखाती है कि बेटियां सिर्फ सपने नहीं देखती हैं बल्कि ज़रूरत पड़ने पर उन सपनों को पूरा करती हैं और परिवार का सहारा भी बनकर दिखाती हैं। और सच कहा जाए तो सानिया सिर्फ एक टैक्सी ड्राइवर नहीं है, वो उस बदलते भारत की तस्वीर है जहां बेटियां हर जिम्मेदारी को निभाने के लिए तैयार हैं, जहां बेटियां पहाड़ की मुश्किल राहों को भी आसान बना देती है। और शायद आज कहीं ना कहीं सानिया के पिता भी अपनी बेटी पर गर्व को महसूस कर रहे होंगे कि उनकी बेटी सच में अपने पैरों पर खड़ी हो गई है। तो अगर आपको भी इस बेटी का हौसला और जज्बा सलाम करने लायक लगता है तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि सानिया जैसी बेटियों की कहानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा ताकि हर बेटी को ये संदेश मिल सके कि वो भी हर मुश्किल को पार कर सकती है। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि सानिया राणा की इस हिम्मत भरी कहानी पर आप आखिरकार क्या कहना चाहेंगे। और रायशुमारी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।